नमस्कार, मैं रमेश बिरादर, सह प्राध्यापक हिंदी विभाग, सरकारी प्रथम दर्ज कॉलेज चिटगुप्पा, गुलबर्गा विश्वविद्यालय से संलग्न बीकॉम प्रथम सत्र का सेशन 25 के जो कहानी कालजयी हिंदी कहानी का भाग जो उदय प्रकाश जी का लिखा हुआ अपराध कहानी को इस सत्र में हम देखेंगे। तो अपराध कहानी जो है, कहानी के लेखक उदय प्रकाश जी का जीवन परिचय हम यहाँ पाते हैं। 1952 में इनका जन्म हुआ था 1 जनवरी को। ये एक चर्चित कवि, कथाकार और अंग्रेजी, जर्मन, जापानी, अन्य अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं के ज्ञातज्ञ थे। इन्हें बहुत अच्छे से जानकारी थी और उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में कई पुस्तकों के, कई कृतियों के उन्होंने अनुवाद भी किया है। और हम देखते हैं कि भारतीय सभी भाषाओं में उन्होंने लगभग सभी भाषाओं को उन्होंने अनुवादित किया है। और इसके अलावा वे दिनमान तथा संडे मेल जैसे प्रतिष्ठित पत्रों का उन्होंने संपादन भी किया है। और इसके बाद वहां हम देखते हैं कि इंडिपेंडेंट टेलीविजन तथा प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया टेलीविजन के वे विभाग में कार्यरत रहे और उन्होंने कई पटकथाएं लिखी हैं और उनके लिखे हुए साहित्य का कई फिल्म भी बने हैं। उदय प्रकाश जी साहित्यकार के रूप में कविताएं और कहानियां रचे जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहचान उनकी कहानी और कथाओं का मिली। और उनकी रचनाएं सभी अनुदित हुई हैं और वे भी कुछ कुशल अनुवादक थे। उन्होंने हिंदी में कई महत्वपूर्ण पुस्तकें भी उन्होंने रचना की है। उनकी प्रकाशित कृतियां हैं, काव्य संग्रह है सुनो कारीगर, अबूतर कबूतर, रात में हारमोनियम। और उनके कहानी संग्रह हम देखते हैं तो दरियाई घोड़ा, तिरछी, अंत में प्रार्थना, पालगोमरा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की, दत्तात्रेय का सुख, ओरवा, अरेवा परेवा, मंगोलिस और मोहनदास, यह इनके कहानी संग्रह है। ईश्वर की आंख इनकी निबंध संग्रह है। उदय प्रकाश जी सरल कहानी भी लिखते हैं और अत्यंत जटिल कहानी भी लिखते हैं। इनकी जो कहानियां हैं वहाँ एक तरह से हम देख सकते हैं कि कुशल किस्सोगी यानी कहानी लिखने की कला उनमें बहुत अच्छी सी थी। तो आज का जो यहाँ कहानी है अपराध, उदय प्रकाश जी का लिखा हुआ अपराध कहानी, जो 2 भाइयों की कहानी है। एक भाई है, बड़ा भाई, जो अपने छोटे भाई से 6 साल बड़ा है। यहाँ 6 साल बड़ा भाई पोलियो से ग्रस्त, उसके एक पांव कमजोर है। फिर भी जो ऊपरी हिस्सा है, देह का ऊपरी हिस्सा है, वहाँ बहुत ही दष्टपुष्ट है। जो छोटा भाई, जो इस कथा का कथानायक है, मैं, वहाँ बड़े भाई से 6 साल छोटा और दुबला पतला, चिड़चिड़ा सा, और एक तरह से हम उसे कह सकते हैं एक ग्लानि भाव वाला। अपने भाई को जब भी
तारीफ करते हुए सुनता या देखता तो उसके अंदर ग्लानि, ईर्ष्या, उसके अंदर भावनाएं होती कि मैं भी मेरे भाई के जैसे क्यों नहीं बन सकता। मगर यहाँ 6 साल का अंतर था। जो भाई था वह बचपन से अपाहिज होते हुए भी बहुत ही सुंदर दिखने में और आसपास के लोग का चहेता था। वहाँ एक अच्छा तैराक था, एक अच्छा पंजों, हाथ से पंजे की लड़ाकू था और जो हाथ के पंजे की लड़ाई से उसे कोई हरा नहीं सकता। तो इसके अलावा बॉक्सिंग और घूंसे से नारियल फोड़ना और ईंटें तोड़ना, इसकी मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। पंजे में नहीं हरा सकते थे उसे, बुक्के में नहीं हरा सकते थे और ईंट तोड़ने में नहीं हरा सकते थे। तो सबका चहेता रहता था। तो जो छोटा है इस कहानी का कथानायक, वहाँ चिड़चिड़ाहट भरा हुआ व्यक्तित्व वाला, उसकी पूरी उत्तरदायित्व भाई, बड़ा भाई जो है वही संभालता और उसके दिल को कभी बुरा न लगे इस तरह से वहाँ उसके साथ बर्ताव करता। पूरी उत्तरदायित्व उसकी थी और वहाँ बहुत अपने छोटे भाई को प्यार भी करता और उसका जो विचार था एक तरह से भाई के प्रति संरक्षक के तरह, एक संरक्षक का, एक जिम्मेदार के पुरुष के जैसा उनका व्यवहार था बड़े भाई का। वे सब लोग जब छोटे थे खेलने को जाते थे। हर बार जब खेलने को जाते थे तब ये जो छोटा भाई है, क्योंकि जहाँ पर ये खेलने जाते थे तब सभी बड़े भाई के उम्र के लोग थे, यहाँ छोटा है इसे कोई खेलने नहीं देता था। जैसे कि जोड़ी की खेल, पाली बनाकर खेलने की खेल, इस खेलों में उन्हें शामिल नहीं करते थे। कोई दूसरा लड़का उसे लेने को तैयार नहीं था। तब भाई अपने भाई को, यानी मैं जो कथा का नायक है, उसे वहाँ खेल खिलवाता था, अपने साथ में खिलाता था। वहाँ जानते हुए भी कि अगर से छोटा भाई खेलेगा तो हम हारेंगे, फिर भी उसका वो चिंता नहीं करता और हर बार अपने खेमे में या अपने पाले में उसे खिलाकर उसकी जो जिम्मेदारी थी वहाँ वह निभाता। मगर एक दिन एक ऐसी घटना घट जाती है कि दोनों खेलने जाते हैं। दोपहर का समय था, आकाश नीला आसमान में सूरज की किरणें बादलों के घटने के बाद नीचे उतर के आई थी। वहाँ तो बहुत सुमधुर वातावरण में बच्चे, गांव के बच्चे और उसके भाई सभी मिलके खेलने के लिए गए थे। उस दिन जो मैं है, जो अपनी आज की वो मैं अपने बारे में बता रहे हैं, वो भी भाई के साथ खेलने जाते हैं। वहाँ खेल होता है खड़बल का। यह खड़बल का खेल के बारे में हम देखते हैं तो वहाँ छोटी छोटी डंडियों से खेला जाता है। हर एक के पास डंडियाँ होती हैं और पूरी ताकत से खड़बल को जमीन पर आगे की ओर गति देना होता है और उसे सीधा मारा जाता है। जिसके पास ज़्यादा संवेग से यानी स्पीड से, गति से मारेंगे उतना दूर वहाँ जाके गिरेगा। यहाँ एक तरह से एकला खेलने की खेल है, यानी सिंगल गेम हम उसे कह सकते हैं। तो जितना दूर खड़बल गया वहाँ जीतता। तो जो छोटा भाई था उसके पास तो इतनी ताकत नहीं थी और वह ना थोड़ा बड़ा भी था। तो जो बड़े भाई थे वहाँ खड़बल दूर तक पहुँचाते थे। मगर उस दिन थोड़ा उनसे भी हार का सामना करना पड़ा और वहाँ जीतने की होड़ में लग गया और इतना व्यस्त हो गया कि अपने भाई की तरफ उसे ध्यान ही नहीं रहा। तो इस खड़बल के खेल में सभी लोग एक के बाद एक उस खड़बल को दूर भेजने के इसमें व्यस्त थे। भाई को कोई देख नहीं रहा था। तो भाई के अंदर एक तरह से ईर्ष्या
और ग्लानि उमड़ने लगी और उन्हें गुस्सा आया और भाई रोने लगा। तो भाई के रोते वहाँ वह गुस्से में आया। इसी के साथ मेरा ये आज का सत्र, पहला सत्र यहाँ पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय कर्नाटक।